दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इसमें पॉलिटिक्स के जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं उसको समाहित किया गया है, तो यह वीडियो आप पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। अब शुरू करते हैं। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो देखिए, संविधान सभा के सलाहकार बी.एन. राव थे। कौन? बी.एन. राव जो थे संविधान सभा के सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा का जो प्रावधान है किस अनुसूची में रखा गया है? देखिए, भाषा का जो प्रावधान है वो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। किस 8वीं अनुसूची में? यानी कि विकल्प बी सही है। 8वीं अनुसूची में भाषा का प्रावधान रखा गया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। कौन? विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। जीवी मावलंकर जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। किसमें विधान परिषद नहीं है? किसमें विधान परिषद नहीं है? देखिए, मध्य प्रदेश में क्या है? विधान परिषद नहीं है, तो इसमें विकल्प सी आएगा। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, बिहार में विधान परिषद है और महाराष्ट्र में, यानी कि 6 राज्य हैं पूरे भारत में, वहाँ पे विधान परिषद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का जो महाधिवक्ता होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, राज्यपाल करता है। कौन? राज्यपाल करता है। इसमें विकल्प बी सही होगा, राज्यपाल करता है। और संसद में कौन शामिल नहीं है? देखिए, संसद किन से मिलकर बनती है? लोकसभा से मिलकर बनती है, राज्यसभा से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। इसमें प्रधानमंत्री शामिल नहीं होता है संसद में, तो इसमें विकल्प डी सही होगा। प्रधानमंत्री जो है संसद में शामिल नहीं होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति करता है, तो इसमें विकल्प बी सही होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मौलिक अधिकार को संविधान के किस भाग में रखा गया है? देखिए, मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 में रखा गया है, भाग 3 में, तो इसमें विकल्प ए सही है। मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 में रखा गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद जो होती है किसके प्रति जिम्मेदार होती है? देखिए, मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, लोकसभा के प्रति, तो इसमें विकल्प ए सही होगा। मंत्रिपरिषद जो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। मौलिक अधिकार पर रिट कौन जारी करता है? देखिए, मौलिक अधिकार पर जो रिट जारी करने का अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, इन्हीं 2 न्यायालयों को है, यानी कि विकल्प ए और बी सही होगा। तो इसमें टोटल विकल्प जो होगा डी सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय। पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए, पंचायतों के गठन का जो प्रावधान है अनुच्छेद 40 में किया गया है, 40 में, तो विकल्प ए सही होगा। अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान को कब अपनाया गया था? संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था, तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? देखिए, आगरा का जो ताजमहल है वो शाहजहाँ ने बनाया था। शाहजहाँ ने आगरा का ताजमहल बनाया था, तो इसमें विकल्प बी सही है। शाहजहाँ ने आगरा का ताजमहल बनवाया था। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति, तो इसमें विकल्प सी सही होगा। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। लोकसभा का अध्यक्ष जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये तो पढ़ लिए हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है 35 वर्ष होना चाहिए, तभी जाके आप राष्ट्रपति बन पाएंगे। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। और पंचायतों के सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। तो इसमें विकल्प ए सही होगा, विकल्प ए जो होगा सही होगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? तो हमारे संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है वो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है, तो इसमें विकल्प ए सही होगा। हमारे देश में संविधान जो है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? देखिए संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। कितनी? 15 थी। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। संसद, ये तो पढ़ लिए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है, इसमें विकल्प बी सही होगा। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो इसमें विकल्प ए सही होगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। विकल्प जो हैगा बी सही होगा। लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? देखिए लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या 22 होती है। 15 + 7, इसमें 15 जो होता है लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 जो होता है राज्यसभा के सदस्य होते हैं, यानी कि 22 सदस्य होते हैं। संविधान में कितनी अनुसूचियों का प्रावधान किया गया है? देखिए हमारे संविधान में 12 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया, यानी कि 12 अनुसूचियां हैं। मूल रूप से हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, वो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो देखिए 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। इसमें विकल्प ए सही होगा। 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है कुछ देश से लिया गया है। तो देखिए समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान ये तो पढ़ लिए हैं। प्रस्तावना की जो भाषा है इसका विचार जो है किस देश से लिया गया है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। विकल्प जो होगा बी सही होगा। पंचायती राज का प्रावधान किस भाग में किया गया है? तो देखिए पंचायती राज का जो प्रावधान है वो भाग 9 में किया गया है। भाग 9 में पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। हमारे संविधान के भाग 9 में पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान किया गया है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार में संशोधन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो देखिए 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के जो मौलिक अधिकार है इसमें संशोधन कर दिया गया था। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। कौन? विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। वित्तीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान जो होता है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 360 में किया गया है। अब तक एक बार भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है, यानी कि अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की घोषणा का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? देखिए भारत सरकार का सबसे बड़ा जो विधि अधिकारी है वो महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी, यानी कि विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा। महान्यायवादी होता है। कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? हमारे संविधान में जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं इनका उल्लेख किया गया है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। 11 मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? देखिए हमारे भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। जो संपत्ति के अधिकार है उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। संविधान का जो संरक्षक है वो कौन होता है? देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो होता है संविधान का संरक्षक होता है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में कितने मौलिक, ये तो पढ़ लिए हैं। दल बदलू अधिनियम जो होता है किस अनुसूची से संबंधित है? जैसे दल बदलू अधिनियम है वो 10वीं अनुसूची से संबंधित है। देखिए इसमें द दोनों में है, दल और 10 जो है आप इससे मैच करा सकते हैं ट्रिक द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। कौन? मीरा कुमार थी। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। मीरा कुमार जो थी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? देखिए राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति। तो इसमें विकल्प बी सही होगा, उपराष्ट्रपति होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है, राष्ट्रपति हटाता है इसको, लेकिन नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा।
अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान जो है संविधान के किस भाग में किया गया है? तो देखिए भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है। ये तो पढ़ लिए हैं, ये भी पढ़ लिए। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए क्षेत्रीय परिषद होता है, एक अंतर्राज्यीय परिषद होता है। तो जो अंतर्राज्यीय परिषद होता है इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और जो क्षेत्रीय परिषद होता है उसका अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, क्षेत्रीय परिषद। अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 17 अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी का जो प्रावधान है। पंचायती राज में कितने विषय हैं? देखिए 29 विषय का उल्लेख किया गया पंचायती राज में। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, पंचायती राज में। राष्ट्रपति का चुनाव कितने महीने में संपन्न कराना पड़ता है? देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव है 6 महीने के अंतर्गत क्या है, संपन्न कराना पड़ता है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंतर। ये पढ़ लिए। आप देखिए क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो होता है गृह मंत्री होता है, गृह मंत्री, यानी कि विकल्प जो ए होगा इसमें सही होगा, क्षेत्रीय परिषद का। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन थे? देखिए निर्विरोध निर्वाचित होने वाले जो राष्ट्रपति थे वो नीलम संजीव रेड्डी थे, नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि विकल्प बी सही होगा। देखिए इसमें भी नी है और इसमें भी नी है, इससे आप मैच करा सकते हैं, यानी कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं, राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य ये भाग नहीं लेते हैं। तो इसमें विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नगरीय पंचायत में कितने विषय का उल्लेख किया गया है? तो देखिए 18 विषय का उल्लेख किया गया है, नगरीय पंचायत में 18 विषय का उल्लेख है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा संविधान के किस संशोधन के तहत दिया गया? तो देखिए 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, विकल्प ए जो होगा उसमें सही होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? देखिए संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है। मौलिक अधिकार पर रिट जारी करने का अधिकार तो ये पढ़ लिए हैं आप। संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 108 अनुच्छेद में किया गया है। तो इसमें विकल्प बी जो होगा सही होगा, संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है? देखिए धन विधेयक पर जो अंतिम निर्णय है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है धन विधेयक पर जो अंतिम निर्णय। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? देखिए भारतीय सेना का जो सर्वोच्च कमांडर है वो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति, यानी कि विकल्प जो होगा इसमें सी होगा, राष्ट्रपति जो होता है सर्वोच्च कमांडर होता है। एक समान नागरिक संहिता का जो प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 44 में क्या एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। तो इसमें क्या होगा, विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, एक समान नागरिक संहिता का जो प्रावधान है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ये पढ़ ली। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? देखिए राष्ट्रपति जो होता है अपना त्याग पत्र जो होता है उपराष्ट्रपति को देता है। तो इसमें विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। सबसे पहले पंचायती व्यवस्था किस प्रांत में लागू की गई थी? तो देखिए सबसे पहले जो पंचायती व्यवस्था है वो राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती व्यवस्था लागू की गई थी। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? देखिए भारत में जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन के ली गई है भारत में जो संसदीय प्रणाली है। और विकल्प